हमारे इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के एक ऐसे भाषाई विवाद में गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। हम बात कर रहे हैं शाबर भाष्य की और ये देखने वाले हैं कि प्राचीन काल में हमारे विद्वान वैदिक नियमों की व्याख्या करते समय शब्दों को कितनी गंभीरता से लेते थे। मतलब एक अकेले शब्द का सही या गलत अर्थ पूरे के पूरे नियम को कैसे पलट सकता है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे अनुष्ठान के बैकग्राउंड यानी संदर्भ को देखेंगे। फिर हम उस मुख्य कन्फ्यूजन या संदेह पर आएंगे जिसने ये पूरी बहस खड़ी की। उसके बाद हम विरोधी पक्ष के तर्कों को सुनेंगे और अंत में देखेंगे वो फाइनल डिसीजन जिसने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, यानी संदर्भ की। देखिए, ये पूरी चर्चा ज्योतिष्टोम नाम के एक यज्ञ पर टिकी है। प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ करने वाले को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि उसे एक पशु की बलि देनी है और सोम के साथ यज्ञ करना है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन प्राचीन दर्शन में कुछ भी इतना सीधा नहीं होता। इस पूरी डिबेट को समझने के लिए आपको बस 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला है विधि, जिसका सीधा सा मतलब है एक बिल्कुल नया नियम या नया कमांड देना, और दूसरा है अनुवाद, जिसका मतलब यहाँ किसी भाषा का ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि किसी पहले से बताए गए काम का सिर्फ रीकैप या सारांश देना है। और ठीक इन्हीं 2 शब्दों विधि और अनुवाद के बीच से पैदा होता है हमारा मुख्य विवाद। चलिए दूसरे चरण पर चलते हैं। यहाँ आकर हमारे प्राचीन विद्वानों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल यह था कि ग्रंथों में जो लिखा है, अग्निशोमीय पशु का आल्भन करें या सोम से यजन करें, क्या ये वाक्य कोई बिल्कुल नया काम करने का आदेश दे रहे हैं? मतलब क्या ये विधि है, या फिर क्या ये सिर्फ उन छोटे छोटे कामों का एक ओवरऑल सारांश है जो किताब में कहीं और पहले ही बताए जा चुके हैं? यानी क्या ये सिर्फ एक अनुवाद है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जहां हम विरोधी पक्ष यानी पूर्व पक्ष की दलीलें सुनेंगे। मीमांसा दर्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह विरोधी तर्कों को बहुत स्ट्रांगली सामने रखता है। तो विरोधी पक्ष का तर्क क्या है? उनका कहना है कि ग्रंथों में पशु के हृदय, उसकी जीभ और उसके सीने को अर्पित करने के बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कि पशु अर्पित करें, तो ये कोई नया नियम नहीं है। ये सिर्फ उन छोटे छोटे कामों को एक साथ बोलने का एक तरीका है। ये सिर्फ एक अनुवाद है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो विरोधी पक्ष का दावा है कि पशु और सोम कोई नई चीजें नहीं हैं। ये सिर्फ एक अम्ब्रेला टर्म यानी सामूहिक शब्द की तरह इस्तेमाल हुए हैं। जैसे दिल और जीभ के टुकड़ों के लिए पशु बोल दिया गया और अलग अलग प्यालों में रखे रस के लिए सोम बोल दिया गया। हम भी तो अपनी आम भाषा में ऐसा ही करते हैं ना? छोटे हिस्सों को बताने के लिए एक बड़े शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ठहरिए, मीमांसा दर्शन शब्दों के इस तरह के कैजुअल इस्तेमाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी चरण पर, यानी सिद्धांत या फाइनल वर्डिक्ट पर। ये रहा वो मूल जेमिनी सूत्र जिसने इस पूरी बहस को पलट कर रख दिया। ये सूत्र बहुत ही कड़े शब्दों में कहता है कि यहाँ पशु और सोम का जिक्र पूरी तरह से नए कार्यों का आदेश दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है द्रव्य संयोग, मतलब वाक्य में एक बिल्कुल नए द्रव्य या पदार्थ का सीधा कनेक्शन बन रहा है और आप इसे बस यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते। सिद्धांत के अनुसार विरोधी पक्ष सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो शब्दों के असली डिक्शनरी मीनिंग को छोड़कर उनका मनचाहा अर्थ निकाल रहा है। विरोधी पक्ष कह रहा है कि पशु का मतलब सिर्फ मांस के टुकड़े हैं और सोम का मतलब सिर्फ रस है, जबकि सिद्धांत कहता है बिल्कुल नहीं, हमें शब्दों के उनके वास्तविक और पूरे रूप को देखना होगा। जरा लॉजिक लगाइए। ग्रंथ खुद बताता है कि पशु शब्द का शाब्दिक अर्थ एक ऐसा जीव है जिसके सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, बाल होते हैं और 4 पैर होते हैं। अब आप ही बताइए, क्या किसी दिल या जीभ के टुकड़े के सींग या पूंछ होती है? नहीं ना। जब ग्रंथ पशु कहता है तो उसका सीधा सा मतलब एक पूरे जीवित प्राणी से है, ना कि किसी निर्जीव टुकड़े से। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी उसूल सामने आता है। अगर हम विरोधी पक्ष की बात मान लें तो हमें शब्दों के जो असली मेन अर्थ हैं, यानी मुख्य अर्थ, उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह एक घुमा फिराकर निकाले गए कमज़ोर अर्थ को अपनाना पड़ेगा, जिसे लक्षणा कहते हैं। प्राचीन मीमांसा का यह एक स्वर्णिम नियम है कि जब तक शाब्दिक अर्थ निकालना पूरी तरह से असंभव ना हो जाए, तब तक आप मुख्य अर्थ को कभी नहीं छोड़ सकते।
यही सेम लॉजिक सोम पर भी लागू होता है। सोम का असली शाब्दिक अर्थ सिर्फ एक रस नहीं है, बल्कि एक क्षीरणी लता, यानी एक पूरी की पूरी दूधिया लता का पौधा है। एक पूरा पौधा और प्याले में रखा थोड़ा सा रस, ये दोनों बुनियादी तौर पर बहुत अलग चीजें हैं। इसलिए यहां सोम शब्द का प्रयोग उस पूरी लता के लिए हुआ है, सिर्फ रस के लिए नहीं। तो चलिए इस पूरी डिबेट को समराइज करते हैं। स्टेप 1, शब्दों के शाब्दिक अर्थ को अपनाएं बिना किसी मिलावट के। स्टेप 2, जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पशु और सोम बिल्कुल नए और अलग पदार्थ हैं जो पहले बताए गए छोटे कामों में फिट नहीं बैठते। और फाइनल स्टेप, क्योंकि ये नए पदार्थ हैं इसलिए ये साबित होता है कि ये वाक्य सिर्फ कोई पुराना रिकैप नहीं है, ये 100% नए और विशिष्ट कार्यों का आदेश दे रहे हैं जिन्हें दर्शन की भाषा में अपूर्व कर्म कहा जाता है। अब इस पूरी चर्चा के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, पर यह सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, ये प्राचीन बहस हमें दिखाती है कि हमारे विद्वान भाषा और ग्रंथों की व्याख्या को लेकर कितने ज्यादा सटीक थे। वो ये सुनिश्चित करते थे कि किसी भी नियम को पढ़ते समय शब्दों के असली अर्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, क्या हमारे आज के कानूनी और संवैधानिक ढांचे शब्दों के प्रति इसी स्तर की ईमानदारी बनाए रखते हैं? क्या हम आज भी भाषा के मूल अर्थ का उतना ही सम्मान करते हैं या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से उसे मोड़ देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आज आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।